मोसमदीन नदीन हितु मोसमदीन नदीन हितु तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषमय भवभीर कामिहनार प्यार जिमी कामिहनार प्यार जिमी लोभी है प्रिय जिमिदाम और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। माता जगदम्बा की जय। माता विंध्यवासिनी की जय। शैल कुमारी की जय। चंद्रघंटा की जय। माता कात्यायनी की जय। माता स्कंद माता की जय। माता कुष्मांडा की जय। माता कालरात्रि की जय। हमारा जो है अपने समस्त ग्रामवासियों से अनुरोध है कि जो सुगमता के साथ बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के आपको राम का कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो इस अवसर को अपने हाथ से मत निकलने दीजिए, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो हम पछताते हैं। आकर के प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक प्रभु श्री राम के कथा का पान कीजिए, क्योंकि समय जो है निकल जाता है, समय हमारे बस में नहीं है। जो लोग प्रभु श्री राम के कथा का जो है श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, हम तो उनको यही समझेंगे कि जिनके पास समय है, समय रहने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम यही मानेंगे। अरे जाके मति भ्रम भयो दिनेशा, अरे जाके मति भ्रम भयो खगेशा, और ताको पश्चिम हुए दिनेशा। जिनको जैसे भी अवसर मिले वैसे प्रभु के कथा का पान कर लेना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि यहीं प्रभु की कथा चल रही है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि जब यहाँ आकर के नहीं सुन सकते हैं तो इतना आपके पास न समय है न इतना आप जो है उत्सुक हैं कि घर पे बैठ कर के रामचरितमानस पढ़ लें। तो यहाँ आने से एक पंथ दुई काज। तो आज की कथा का प्रारंभ हो उसके पहले एक छोटा सा भजन हो जाए जो है जय जय सीताराम। अरे पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। एक मिनट एक मैकवा और बने दे दे भौजी के बैठ के तू हैं। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ
हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे है भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे है भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उतारेंगे, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही राघव, सुनोगे आप ही राघव, और किसे को सुनाएंगे। सुनोगे आप ही राघव, और किसे को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। तो जब हम बिल्कुल प्रभु के सहारे हो जाते हैं, तो हमें अपनी कोई चिंता नहीं करनी होती है, सारी चिंता उसकी होती है। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नैया के खेवैया सुधर
सुदर्शन चक्रधारी है हमारी नैया के खेवैया सुदर्शन चक्रधारी है। जब हम उनके सहारे हो जाते हैं तो अपनी सारी चिंता हम छोड़ देते हैं, और जैसे जैसे अपनी चिंता हम छोड़ते हैं वैसे वैसे हमारी सारी चिंता प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से अब आज की कथा का प्रारंभ हो। जहाँ महाराज दशरथ के पास कुल खानदान में एक चिराग नहीं था, एक पुत्र नहीं था, कहाँ गुरु जी की कृपा से पूर्व जन्म के प्रारब्ध से एक नहीं चार चार पुत्र हुए। और जब चारों पुत्र हो गए जो है तो पूरे राजमहल में खुशियों का अंबार लग गया। हर कोई मगन है, पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह से सजाई गई है। सारे देवी देवता जो है मनुष्य का रूप धारण करके आकर के अयोध्या में प्रभु का दर्शन करने लगे। अब इतने नहीं, सूर्य भगवान स्वयं जो है अयोध्या के ठीक ठीक सामने 1 महीना रुक गए। एक महीना के लिए सूर्य भगवान रुक गए। अब कोई समझ ही नहीं पाया, यदि उत्सव का समय न होता तो 1 महीना सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर ठहर गए तो लोग कहते हैं कितनी बड़ी दिन हो गई जो है, कितना बड़ा। लेकिन हर कोई उस उत्सव में मग्न है कि अरे जन्म लिए रघुरैया, ओ अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध में ये बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। तो सभी लोग उस उत्सव में मस्त हैं, किसी को इसका ज्ञान ही नहीं कि सूर्य भगवान 30 दिन के लिए रुक गए। तो हुआ क्या, अरे मास दिवस कर दिवस भा, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई को, रथ समेत रवि था क्यों, और निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया लेकिन इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। कैसे कि अपने घोड़ों के साथ सूर्य भगवान थक गए, अपने घोड़ों के साथ उस उत्सव को देखते देखते थक गए। आगे बढ़ने ही वाले नहीं उनके घोड़े, सूर्य के घोड़े आगे नहीं बढ़ने वाले। तो निशा कवन विधि हो। अब इस जो है रहस्य को कोई जान नहीं पाया। और महीना भर के बाद जो है सूर्य भगवान और सारे देवी देवता प्रभु का गुणगान करते हुए वहां से आगे बढ़े जो है। शंकर जी कहते हैं माता पार्वती जी से, मैं क्या हुआ, शंकर जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि एक और बात सुनिए। अरे और ये कहूँ निज चोरी, और सुनु गिर जायत दृढ़मति तोरी। कह रहे हैं शंकर जी, हे भवानी, अब अपनी भी एक चोरी बता रहा हूँ। मैंने भी भगवान के दर्शन के लिए चोरी किया, क्योंकि शंकर के रूप में जाते तो पूरा हल्ला हो जाता कि नारायण यहाँ आए हैं, इसलिए चोरी से गया। क्या किए, अरे काक भुसुंडी संग हम दो, और मनुज रूप जान नहीं को। कहे शिव जी माता भवानी से कि मैं और काक भुसुंडी दोनों एक साथ मनुष्य के रूप में प्रभु के दर्शन के लिए गए, और परम आनंदित होकर के अयोध्या की गलियों में महीना भर फाके मस्त रहे जो है। लेकिन इस बात को कोई नहीं जान पाया। जाना कौन, अरे यह शुभ चरित जान पय सोई, और कृपा राम कय जा पर होई। कि हमारे इस रहस्य को हमारे काकभुसुंड के वही जान पाया कि जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा है, अन्यथा कोई नहीं जान पाया। और
महाराज सारे ब्राह्मणों को, भिखारियों को, सबको इतना दान दिए जो है कि सब जो है अरे मन संतोष ये सब ही के जह तह दे आशीष सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। सबको इतना संतुष्ट कर दिए कि हर कोई जहाँ था, जहाँ से था वहीं से दशरथ जी को आशीर्वाद दे रहा है, उनके चारों पुत्रों को आशीर्वाद दे रहा है कि इनके जो चारों पुत्र जो है जुग जुग जिए। इस प्रकार से उत्सव के साथ जो है पूरा जो है कई महीना बीत गया। लेकिन अब जो है नामकरण की बारी आई। तो नामकरण के लिए देखिए, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, लल्लू हो फल्लू हो जैसे भी हो, हम उसके नामकरण के लिए मामा से पूछा, मौसी से पूछा, नानी से पूछा, बुआ से पूछा। लेकिन दशरथ जी ऐसा कुछ नहीं किए। दशरथ जी कोई भी कार्य बिना गुरु वशिष्ठ के परामर्श से नहीं करते थे। सारा कार्य गुरु के नाम पर समर्पित करके करते थे। ओम श्री गुरुवे नमः। तो जिसका अनुराग और श्रद्धा गुरु में होता है, ब्राह्मण में होता है, देवता में होता है, बड़ों में होता है, बुजुर्ग में होता है, उसका हर कार्य फलदायी होता है। इसलिए गुरु जी को बुलाया गया। अरे नामकरण कर अवसर जानी और भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। जब अब हुआ कि बच्चे थोड़ा बड़े हो रहे हैं तो बड़का छोटका बिचला मझलिका कह करके बुलाने से काम नहीं चलने वाला था। जब बच्चे पलंगे में थे तो जा करके कोई के बच्चे बड़े हो रहे हैं, उधेड़ हो रहे हैं, तो घर का आंगन से बाहर निकल रहे हैं, तो अब बुलाने की आवश्यकता, फलाने आओ, पिंटू आओ, चिंटू आओ, मिंटू आओ। तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया नामकरण के लिए। और महाराज दशरथ जी पूजा करने के पश्चात गुरु जी से हाथ जोड़कर कहे कि गुरुदेव अब आप अपनी इच्छा के अनुसार विचार करके हमारे चारों पुत्रों का नाम रख दीजिए। तो वशिष्ठ जी कहे अरे इनके नाम अनेक अनुपा और मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। अरे आपके घर चार पुत्र नहीं आए हैं, ये चारों नारायण आए हैं। इनके एक दो नाम नहीं, अनेक नाम हैं। इनके नाम इतने हैं कि उसका नामकरण कर पाना, गिनती कर पाना हमारे लिए नहीं, स्वयं शेषनाग और शारदा जी के नाम के बस की बात नहीं है, वेद पुराण के बस की बात नहीं। लेकिन मैं अपने विचार के अनुसार इनका नाम रखूंगा। तो पहले बड़े वाले का नाम रखना हुआ। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि और करत यत्र लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के खजाना है, आनंद के धाम है, समुद्र है, सुख के धाम है। और अरे करत यत्र लोक सुपासी, जिनके सीख मात्र के जो है प्रभाव से तीनों लोक जो है सुपासी हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। अरे सो सुख धाम राम यश नामा और अखिल लोकदायक विश्रामा। वह सुख के धाम है ये बड़े वाले, और ये सारे संसार को विश्राम प्रदान करने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं। हम अपने विवेक से इनका नाम राम रख रहे हैं। तो एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। उसके बाद भरत जी का नंबर आया। अरे विश्व भरन पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत यश होई। जो सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, ये जो आपके दूसरे नंबर वाले राजकुमार हैं, वशिष्ठ जी कहे कि सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम भरत रहेगा। और तीसरे नंबर पर लक्ष्मण जी थे।
उनका नामकरण बाद में हुआ। तो उनका नामकरण बाद में क्यों हुआ कि राम का नामकरण करने के पहले लक्ष्मण जी कूद रहे थे, गुरु जी हमार, गुरु जी हमार, तो आए चलो तुम किनारे चलो। तो ऐसा किनारे हुए कि अपने से छोटे वाले के भी बाद में हो गए। तो शत्रुघ्न जी का गुरुदेव नामकरण किए जो है, अरे जाके यशुमिरन तेरी पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अरे जो आपके चौथे नंबर वाले सबसे छोटे राजकुमार हैं, इनको शत्रुओं का नाश करने के लिए युद्ध करना ही नहीं पड़ेगा। इनके नाम का स्मरण मात्र करके शत्रुओं का अपने आप नाश हो जाएगा और इनका नाम वेद में प्रकाशित रहेगा। अब लक्ष्मण जी वहीं से कूदे, गुरु जी ये तो गलत हो गया। अरे गुरु जी कहे जल्दी आओ जल्दी आओ। तो लक्ष्मण जी गए, तो लक्ष्मण जी से कहे, अरे लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। कहे कि लक्षण धाम सारे लक्षणों के सारे गुणों के धाम है, खजाना है, भवन है। राम प्रिय, राम इनके लिए प्रिय है और राम के लिए ये प्रिय है। सकल जगत आधार, सारे संसार का आधार है, बेस है। गुरु वशिष्ठ राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी का नाम रखे। अब गुरुदेव विचार करके उनके चारों पुत्रों का नामकरण कर दिए जो है। अब वहाँ जो है दो दो का जोड़ी हो गया, राम का जोड़ी लक्ष्मण के साथ, भरत का जोड़ी जो है शत्रुघ्न जी के साथ, और दोनों जोड़ी श्याम गौर, श्याम गौर, अरे श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, और निरखहि छब जन नियतिन तोरी। आज भी लोग कहते हैं कि माता पिता का नजर बड़े जल्दी अपने बच्चों को लगता है, तो नजराने वाले हइये थे जो है, वाह क्या सुंदरता उनकी। तो अपने जो है उन दोनों जोड़ियों को देख करके तीनों माताएं जब कायदे से देख लेती थी तो तृण को तोड़ करके फेंक देती थी कि हमारे बाबू को हमारी नजर न लग जाए। इस प्रकार से अरे कबहू छंग कबहू बरल पलना, कबहू छंग कबहू बर पलना, और मातु दुलारई कही प्रिय ललना। कभी गोद में लेकर के खिलाती हैं, कभी पलना पे खिलाती हैं, कभी लल्ला कहती हैं, कभी ललना कहती हैं। ऐसा करके जो है तीनों माताएं जो है चारों बच्चों को खिला रही हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो व्यापक है पूरे संसार में व्याप्त हैं, जो ब्रह्म है, निर्गुण है, सारे दोषों से रहित हैं, अजन्मा है, वही साक्षात नारायण प्रेम के कारण माता कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। अब उनकी सुंदरता, काली काली आंखें, घुघराले बाल जो है, कमल की पंखुड़ियों की, श्याम कमल की पंखुड़ियों की तरीके तरह से नेत्र, और लाल कमल की तरह से उनके होठ, गुलाबी गाल, मैंने एक से बढ़ के एक सुंदरता। जो पेट में नाभि है, उस नाभि की सुंदरता ऐसे जैसे जमुना जी के बीच धारा में जो है भंवर हो जो है, और भुजाएं उनकी विशाल, हृदय वक्ष चौड़ा जो है, गर्दन जो है शंख की तरह से। तो हर प्रकार से जो है अरे सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अवति प्रिय मधुर तो तले बोला। सुंदर सुंदर कान, उसमें सुंदर सुंदर कुंडल, और उस पर जब जो है तुलतुला करके बोलते हैं माता माता दूध चाहिए, तो कितना सुंदर लगता है। और माता जो है हमारे प्रेम से जो पीला पीला सुंदर सुंदर झिगुली पहना दी है तो और सुंदर लग रहा है।
अरे रूप सकहि नहीं कही श्रुति से सा, और सो जान जई सपन देखा। अब प्रभु की सुंदरता का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। इस प्रकार से यही विधि राम जगत पितु माता, और कौशलपुरवासी न सुखदाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। तो इस प्रकार से प्रभु अपने समस्त अयोध्यापुरवासी को अपने बाल स्वरूप का, बाल क्रीड़ा का जो है सुख प्रदान कर रहे हैं। और जो इस सुख को वही प्राप्त किए कि जिनका प्रभु में प्रेम है, और जिनका प्रभु में प्रेम नहीं है। अरे रघुपति विमुख जतन कर कोरी, और कवन सकई भव बंधन छोरी। जो राघव सरकार से विमुख है वह कोढ़ी है। जैसे यहाँ राम का कथा चल रहा है, माता का पांडाल है, जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, सत्यार हैं बैठे हुए घर पे। यह समझिए कि वो जो है अभागा ही अभागा है। अरे इसका महत्व नहीं है कि कृष्णकांत मिश्र कथा कह रहे हैं। कथा किसकी है, महत्व उसका है। हीरा चाहे मेज पर हो चाहे नाली में हो, तो हीरा ही रहेगा। तो कथा तो प्रभु श्री राम की है न, उनकी अमृत कथा है। हम कहें चाहे कोई कहे, कथा तो उन्हीं की है। इनके कथा में से हमको अमृत निकालना है। अरे जीव चराचर बस कय राखे, और सो माया प्रभु सो भय भाखे। जो सारे संसार को नचाते हैं प्रभु अपनी माया से, वही माया प्रभु के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। इस प्रकार से एक बार की बात है। देखिए रामचरितमानस में जब एक बार आया तो समझिए कि कहानी दूसरी तरफ मुड़ गई कथा। अरे एक बार जननी नवाए, और कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, और पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। एक बार माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी का हर प्रकार से श्रृंगार करके सुंदर मुंदर उनको बना करके माता जो है पलना पर जो है पौढ़ा दी। ये कहे हो चौथे कर दिया। एक बार उनको पलना पे माता कौशल्या पौढ़ा दी, और फिर अपने स्नान करने गई इष्ट देव की पूजा करने के लिए। तो वहाँ जा करके जब पूजा की जो है, अरे करी पूजा नैवेद चढ़ावा, और आप गई जय पाक बनावा। पूजा करके जब मिठाई भगवान को अर्पित कर दी, उसके बाद गई जहाँ रसोई में भोजन बना हुआ था। तो वहाँ देख रही है रसोई में भोजन बना हुआ है, तो कि देख रही हैं कि जिस हम अपने लल्ला राम को पलना पर जो है सुता करके आए हैं, वही लल्ला रसोई में जा करके भोजन कर रहा है। तब तक माता आई पलना पे, तो देखी राम यहाँ सोए हुए हैं। फिर गई जो है पूजा वाले घर में, तो जो वहाँ नैवेद्य माता चढ़ाई थी, मिठाई बेल पत्र इत्यादि जो है, प्रभु वहाँ उसको भक्षण कर रहे थे, उसका भोजन कर रहे थे। अब माता को लगा जो है कि अरे यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, और मति भ्रम मोर कियान विशेखा। माता कौशल्या विचार की कि यहाँ भी देखे अपने लल्ला को, रसोई में भी देखे, पूजा के घर में भी देखे, और पलना पर देखे। कहीं यह हकीकत है या हमारे मन का भ्रम है? ऐसा देख करके माता कौशल्या बिल्कुल व्याकुल हो गई। आप लोग कथा पर ध्यान दीजिए। माता कौशल्या बिल्कुल व्याकुल हो गई। जब वह व्याकुल हो गई, विशेष सी गई जो है, तो प्रभु राघव सरकार धीरे से हंस दिए जो है। और जैसे ही राघव सरकार हंसे,
अरे देखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बचिए बात तो हाथ तुराय के गई में कहते में प्रेम के। अब कह दे भाई कथवा पर से जाबे तब बे बांध। अब अपन हाँ के वो के हाँ तुराई नहीं गए हम बताई। चला तो जब प्रभु हंस दिए तो जब हंसे तो रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो उनके मुख में माता कौशल्या को जो है एक अद्भुत अखंड संसार दिखाई पड़ा और प्रभु के एक एक रोमा में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई पड़ा और हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग शंकर और ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी और शंकर जी के साथ जो है माता पार्वती और बाकी सारे देवता जो है हर ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के अलग रूप अलग ढंग के जो है ब्रह्मा जी अलग रंग के अलग ढंग के जो है शिव जी अलग रंग के ढंग के जो है शंकर जी। उसी प्रकार से हर ब्रह्मांड में अलग अलग भरत, अलग लक्ष्मण, अलग शत्रुघ्न और इनकी जो है अलग अलग पत्नियां जो है। लेकिन सारे ब्रह्मांड में जो राम देखे जो है अरे राम रूप दूसर नहीं देखा। राघव सरकार का रूप सारे ब्रह्मांड में कही वही राघव सरकार और वही उनकी माया जो है माता सीता जी और सारे देवी देवता चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, इंद्र हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, वरुण हो, कुबेर हो, सबके सब हाथ जोड़ करके प्रभु की सेवा में तत्पर रहे जो है। अब जब माता ध्यान दीजिए जब माता जी यह स्वरूप देखी तो मारे भय के आंख मूंद ली। देखिए जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो जब तक हमारा पुरुषार्थ काम करता है तब तक हम हाथ पैर मारते हैं और जब पुरुषार्थ नहीं काम करता है अरे हुई हैं जो सो राम रचि राखा, हम हाथ पैर मारना बंद कर देते हैं भगवान के नाम पर। प्रभु जो आपको करना होगा आप ही करिएगा। तो इस प्रकार से जैसे ही आँख मुनी जो है अरे स्तुति करत न जाई भय माना और जगत पिता मैं सुत करी जाना। जब प्रभु देखे कि हमारी माता बिल्कुल जो है भयभीत है अरे विस्मयवंत देखी महतारी और भय बहुर शिशु रूप खरारी। जैसे ही देखे कि माता हमारी कौशल्या भयभीत है हमारे स्वरूप को देख करके जो है विराट स्वरूप को, तो तत्काल जो है प्रभु शिशु के रूप में हो गए और जब शिशु के रूप में हो गए तो मारे भय के माता कौशल्या प्रभु का स्तुति भी नहीं कर पा रही हैं। स्तुति कर रही हैं तो भी भय नहीं जा रहा है। अरे हरि जननी बहु विधि समुझाई और यह जन कहूँ कैसे सुनमाई। अभी तक तो माता भयभीत थी, हाथ जोड़े थी, लेकिन जब प्रभु शिशु रूप में आए तो प्रभु हाथ जोड़ करके कहे मैया यह जो आपको हमने दिखाया इसे आप कहीं मत कहिएगा किसी से कि हमारा लल्ला ही नहीं आई वाला है, क्योंकि हम गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं। हर कोई जान जाएगा और जब सब कोई जान जाएंगे तो जिस कार्य के लिए हम आए हैं वह कार्य पूरा सफल होने में कठिनाई होगी। और बार बार माता कौशल्या प्रभु से विनती किए, हाथ जोड़ी और कहीं कि हे प्रभु अब आपकी माया हमको कभी न व्याप्त हो। तो इस प्रकार से प्रभु नाना प्रकार के बाल चरित किए जो है। और तुलसीदास एक कवितावली लिखते हैं अरे ठुमकी चलत रामचंद्र, अरे ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पयजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पयजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र किलकिलात उठत धाय,
किलकिलात उठत धाय और गिरत भूमि लटपटाय। किलकिलात उठत धाय और गिरत भूमि लटपटा। अरे धाय माय गोदले, अरे धाय माय गोदले, दशरथ की रनिया ठुमुकी चलत रामचंद्र। बाजत पयजनिया ठुमुकी चलत रामचंद्र। तो एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। हाँ ध्यान दीजिए, राम की कथा और सत्संग की महिमा बड़ी व्यापक है। हम जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक राम की कथा के प्रति हमारा प्रेम नहीं होगा। सत्संग का एक जो है उदाहरण हम आप लोगों के सामने रखते हैं। एक गांव में एक साधु बाबा आ गए हैं, बहुत ही टिनटिनहा, जैसे हमारे यहाँ साधु बाबा रहे हैं। तो गांव में आए तो गांव के बाहर एक वट वृक्ष था। वट वृक्ष के नीचे बाबा जी चबूतरा पर बैठे। जब शाम हुआ तो ध्यान दीजिए, कथा ही बहुत ही जो है क्या कहते हैं, इसका भावार्थ बहुत बढ़िया है, इसका आशय बहुत बढ़िया है। तो जब शाम हुआ तो लोगों को चिंता हुई कि भाई महात्मा जी आए हैं, इनके भोजन का प्रबंध किया जाए। तो संयोग से, और संयोग से क्या, पहले तो पूरे भारत में सनातन ही था, पूरे विश्व में सनातन था। है तो घर में विवाह करने वाले तो बाद में इनका जो है धर्म आया, तो पहले सनातन ही था। तो हमारे यहाँ का ऐसी संस्कृति है कि अरे साईं इतना दीजिए और जामय कुटुंब समाय, और मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। तो गांव की जो महिलाएं पता पाई कि महात्मा जी आए हैं, तो उसमें से जो अपने को सबसे श्रेष्ठ समझी तो गई, महात्मा जी, महाराज जी शाम का प्रसाद हमारे यहाँ। तो महात्मा जी कहें बच्चा हमारे प्रसाद ग्रहण करने में बड़ी समस्या है। तो बोली महात्मा जी बताइए, हमारे पास सब कुछ है। तो कहें हम उसी के हाथ का बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण करेंगे कि जो अपने से जीवन काल में 1 करोड़ यज्ञ पूरा कर ली हो। अब वो बेचारी तुरंत जो है क्या कर, साबुन की झांक की तरह से उसका जो है मनोबल टूट गया। गांव में शोर मच गया, हल्ला हो गया कि महात्मा जी आए हैं, भोजन उसी के हाथ का ग्रहण करेंगे कि जो 1 करोड़ यज्ञ पूरा कर ली हो। अब गांव में किसी का हिम्मत नहीं हुआ। तो लोगों ने अनुरोध भी नहीं किया कि नहीं महाराज जी भोजन तो कर लीजिए, आप भोजन नहीं करेंगे तो हम गांव के लोग भोजन करेंगे तो हमको पाप लगेगा। महात्मा जी कहे भाई देखिए हमारा प्रण है, इसे हम कैसे छोड़ेंगे। तो उसी गांव में एक नई नवेली दुल्हन आई थी, वह अपने घर पे भोजन बनाई और भोजन को एक थाल में निकाल करके व्यवस्थित जो है घर से बाहर निकली। सास पूछी बहुरिया कहाँ जा रही है। तो कहीं महात्मा जी को भोजन कराने। अरे कहीं का नकिया हमारा कटा दोगी। बड़े बड़े जो है वापस आ गए, करोड़ यज्ञ कहाँ की हो। तो कहीं हमको जाने तो दीजिए। तो कहीं जाओ तुम्हारी मति मारी गई है, कहीं बुढ़िया कहीं जाओ तुम्हारी मति मारी गई है। अरे न जाते तो हमारी इज्जत बची रहती, जाओगे तो हमारी नाक कट जाएगी। कहीं माता हमको जाने तो दीजिए। अब बहुरिया भोजन लेकर के वहाँ पे गई। महात्मा जी जैसे देखे चौंक गए कि नहीं नहीं बहुरिया ये कहाँ करोड़ यज्ञ की होगी, अरे एक ठू दो ठू नहीं की होगी। भोजन महात्मा जी के आगे रखी, कही प्रभु आप हाथ धुल लीजिए, पैर धुल लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। कहे बच्चा हमारे भोजन ग्रहण करने का शर्त तो जानते। कहे हाँ प्रभु जानते हैं, आप भोजन तो ग्रहण कीजिए। तो कहें बताओ कैसे। तो कही कि हम जब मायके में थे अपने पिता के घर, तो हमारे पिताजी साल में 1 बार सत्संग कराते थे और हम उस सत्संग में संतों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे, जलपान का प्रबंध करते थे और जा कर के उनकी सेवा भी करते थे। तो कहें इससे क्या हुआ। तो करोड़ यज्ञ कर ली। कही कि हाँ महाराज हम करोड़ नहीं कई करोड़ यज्ञ कर लिए हैं। कहीं वो कैसे। कहीं कि जो शास्त्रों में लिखा गया है वह सही है, तो हम कई 100 करोड़ यज्ञ कर लिए। कहीं बोलिए कैसे। तो कहीं अरे संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए,
तज ममता अभिमान। और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो एक बार बोलो संत समाज की। तो हम लोग और कुछ कर रहे हो या न कर रहे हो, सत्संग कर रहे हैं तो करोड़ों करोड़ों यज्ञ हमारा पूरा हो रहा है। इस प्रकार से अब प्रभु की कथा में हम आगे बढ़े जो है, तो इसके बाद चूड़ाकरण का नंबर आया। चूड़ाकरण का जो है तो वशिष्ठ जी आए, ब्राह्मणों को लिवा करके चूड़ाकरण कराए। फिर यज्ञोपवीत का कर जो संस्कार का यज्ञोपवीत का हुआ जो है, और सारे ब्राह्मणों को दक्षिणा मिला, भिखारियों को भिक्षा मिला, सब कुछ मिला जो है। और फिर जो है पढ़ने लिखने का समय आ गया। एक चीज़ छूट गया थोड़ा सा है, जो भी बताया है कि ठुमुक चलत रामचंद्र। अरे भोजन करते बोल जब राजा, और नहीं आवत तजी बाल समाजा। जब महाराज अवधेश भोजन करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि चारों लड़कन के बुलाए लाओ, लेकिन चारों कुमार राजा जी के साथ बैठ करके भोजन नहीं करते हैं, अपने मित्र मंडली को छोड़ करके नहीं आते हैं। और जब माता कौशल्या बुलाने जाती हैं प्रभु को, अरे कौशल्या जब बोलन जाई, और ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। मारे प्रेम के माता कौशल्या जाती हैं कि बुला करके लाएंगे, पकड़ करके लाएंगे, तो प्रभु ठुमुक ठुमुक करके आगे बढ़ जाते हैं। और माता कौशल्या पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। अब दौड़ती तो हैं लेकिन समझ नहीं पाती हैं मैं किसको पकड़ने जा रही हूँ, कि जिसको आज तक कोई बिना भक्ति के बिना प्रेम के पकड़ ही नहीं पाया जो है। अरे निगम नेति शिव अंत न पावा, और ताहि धरय जननी हठ धावा। जिसका अंत जो है वेदों में नहीं, पुराणों में नहीं, ऋषि मुनियों के पास नहीं, उस जो है साक्षात नारायण को माता कौशल्या दौड़ कर जो है हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। एक बार का प्रसंग है, आप लोग जो है कृष्ण लीला में देखे होंगे, सुने भी होंगे, कि माता यशोदा नाराज होकर के कन्हैया को एक रस्सी में बांधना चाहती हैं। तो रस्सी इतनी बड़ी, कन्हैया छोटे से थे, रस्सी इतनी बड़ी थी, सोचे बांध देंगे, रस्सी से बांधने लगी, 4 अंगुल रस्सी छोटा पड़ गया। फिर रस्सी जोड़ी, फिर रस्सी जोड़ी, कितना भी रस्सी जोड़ी, लेकिन 4 अंगुल का जो फासला था वह तो है, जो हमारे और प्रभु के बीच में जो 4 अंगुल का अंतर है, फासला है, दूरी है, यह दूरी जो है हमारे बुद्धि और विवेक से नहीं समाप्त होगा। यह दूरी हमारी भक्ति और प्रेम से, क्योंकि प्रभु को ज्ञान से पाना बड़ा कठिन है, प्रेम और भक्ति से पाना जो है बहुत सरल है। ऋषि मुनि तपस्या करके ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके थक गए, और प्रभु कहाँ गए? प्रभु सबरी के पास गए। प्रभु कहाँ गए? प्रभु जो है महाराज महात्मा विदुर की पत्नी विदुरानी के पास गए। तो ऐसे प्रभु प्रेम से मिलेंगे, प्रभु ज्ञान विज्ञान से नहीं मिलेंगे। अरे भय कुमार जब ही सब भ्राता, और दीन जने हुए गुरु पितु माता। जब थोड़ा सा बड़े हो गए चारों भाई, तो माता पिता गुरुदेव मिलकर के चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिए, जनेऊ करवा दिए। जनेऊ करवाना इसलिए आवश्यक होता है कि हर बच्चा जो भी बालक पैदा होता है वह शूद्र के रूप में पैदा होता है। जन्मना जाते शूद्र संस्कारात द्विजुच्यते। जो भी बालक जन्म लेता है वह शूद्र योनि में जन्म लेता है, लेकिन संस्कारों के द्वारा द्विजत्व को प्राप्त करता है। तो उसमें से एक संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार है। जब चाहे ब्राह्मण के यहाँ बालक पैदा हो, चाहे क्षत्रिय के यहाँ, जब उसका जो यज्ञोपवीत होता है तभी वह ब्राह्मण होता है, तभी वह क्षत्रिय होता है। आप लोग भली बात जानते होंगे, जब किसी ब्राह्मण के को निमंत्रण कराना होता है तो लोग कहते हैं बहुत जनेऊधारी चाहिए, यानी जिसका यज्ञोपवीत हुआ है उसी को हम ब्राह्मण के रूप में मानते हैं, और जिसका यज्ञोपवीत नहीं उसको ब्राह्मण के रूप में नहीं मानते हैं। और जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ यज्ञोपवीत नहीं पहन रहा है, उसे शूद्र से भी बढ़ करके जानिए। हमारे गाँव में 2-4 लड़के ऐसे हैं
कि जो ब्राह्मण होकर के जनेऊ नहीं पहनते हैं तो उनको ब्राह्मण तो कदापि न मानिए। समाज का कोई भी व्यक्ति उनको ब्राह्मण जान करके नमस्ते न करे, ब्राह्मण जान करके उनको भोजन न करावे। हाँ, भोजन की अंतिम पंक्ति में जिस तरह से हेला भंगी को भोजन देते हैं वैसे भोजन दे दे, ब्राह्मण के रूप में उनको भोजन जो कराता है उसको भी पाप मिलता है। तो इस प्रकार से फिर अब प्रभु के पढ़ने की बारी आई। जो प्रभु सारे विद्या के भंडार हैं, सारे गुण के भंडार हैं। अरे गुरु गृह गए ये पढ़न रघुराई, अवलप काल विद्या सब आई। तो गुरुदेव के यहाँ पढ़ने के लिए, वशिष्ठ जी के यहाँ चारों भाई पढ़ने के लिए गए। तो प्रभु के पास तो सारी विद्या वैसे ही थी, लेकिन समाज को ही दिखाना था जो है, अरे बिन गुरु हो इन ज्ञान, कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। गावहि वेद पुराण, वेद पुराणों में कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु के यहाँ पढ़ने गए। अरे जाकी सहज श्वास सुधिचारी, और सो हरि पढ़य कौतुक भारी। जिसके सांस मात्र लेने से चारों वेदों का निर्माण हो गया, और वेद हमारे यहाँ ज्ञान के खजाना है। यह बहुत ही बड़ी कौतुक की बात है। प्रभु ऐसा लीला किए कि गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए। विद्या विनय निपुण गुणशीला, और खेल ही खेल सकल नृपलीला।